अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट शाहिद अवान। एक नया मुसाफिर में आपको खुश आमदीद। आज जो हमारा मौजू है वो 6 सितंबर के हवाले से। उस लिहाज से हम आज एक अपने रिटायर्ड फौजी, रिटायर्ड मेजर, हमारे मुरीदके की शान, फौज की शान, शेरदिल जवान, रिटायर्ड मेजर ज़ुबैरुल्लाह कवान साहब के पास उनके घर तशरीफ़ लाएँ। उनके साथ थोड़ा सा वक्त स्पेंड करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका एक्सपीरियंस फ़ौज के साथ कैसा रहा, उनकी ज़िंदगी फ़ौज में कैसी थी और वो क्या फीलिंग्स रखते हैं फ़ौज के बारे में। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया और एक नया मुसाफिर को ये एजाज़ हासिल हुआ कि हम आपके घर तशरीफ़ लाए और आपका थोड़ा सा वक्त हमने हासिल किया। सर थोड़ा सा हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइएगा। सबसे पहले ये बताइएगा कि फ़ौज के बारे में आपके क्या जज्बात हैं, कैसी फीलिंग्स हैं, क्या महसूस करते हैं? सारी ज़िंदगी तकरीबन आपने 20-25 साल फ़ौज में गुजारा, तो क्या फीलिंग्स है, थोड़ा सा हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने फौज फील्ड के बारे में अपने आदमी को बता सकूँ। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इस महकमे में सर्व करने के लिए मंतखब किया। और मुझे बहुत ही मैं अपना अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने पूरा पाकिस्तान घूमा, तो उसके बाद मैंने मुख्तलिफ लोगों से मिला और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। तो जहाँ तक आपको ये ताल्लुक है कि 6 सितंबर के हवाले से आपकी फीलिंग्स जो होती हैं एक फौजी की, यकीन करें हमें वो पूरा सारा वो ना मंजर हमारे सामने आ जाता है, वो सारी हमें गुजरा वक्त आ जाता है कि जब हम ट्रेनिंग करते हैं, जब हम एक्सरसाइज में जाते हैं, जब हम मुख्तलिफ इवेंट्स में हिस्सा लेते हैं और हमारे माशा जज्बे बड़े जवान होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे एक असासा है हमारे साथ, हमारी ज़िंदगी के साथ हमें, और हम बच्चों से भी शेयर करते रहते हैं कि ये बहुत एक काबिल फ़ख्र ज़िंदगी है और हर एक को कोशिश करनी चाहिए कि इसको ट्राई करें कि इसके अंदर मौका मिले तो ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए। सर फौज की ज़िंदगी बड़ी टफ ज़िंदगी है, हर वक्त कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी। एक जवान होता है जो हर वक्त अपने सर पे कफन बांध के गुजरता है, दुश्मन की सरहदों में घुस जाता और उसको तहस नहस करके आता है। फौज की ज़िंदगी टोटल सिर्फ कुर्बानी से बड़ी है। फौज की कुर्बानियों के बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली फौज की सारी सर्विस है वो कुर्बानियों पर मुश्तमिल रहती है। तो जिस वक्त आप ट्रेनिंग लेते हैं ना, वहाँ से हमारे दिन में ये डाल दिया जाता है कि आपका मुल्क और आपका दीन, आपका इस्लाम जो है वो सबसे पहले है, और आपकी अपनी कंफर्ट, आपकी अपनी फैमिली और आपका बाकी सब इंटरेस्ट जो है वो बाद में आता है, और सबसे पहले आपका मुल्क आता है। और इस तरीके से फिर हम जब ये जज्बा लेके यूनिट्स में जाते हैं, फिर हम पूरी सी जज्बे के साथ ट्रेनिंग भी हासिल करते हैं और अपना जीवन हमारा जारी रहता है। और इस तरह हम डिफरेंट कोर्सेज भी करते रहते हैं साथ साथ। और जब भी मौका मिलता है, चाहे कोई ज़मीनी आफत हो, आसमानी आफत हो, ज़लज़ला हो, फ्लड हो, या और कुछ ऐसे जो जहाँ पर हमारी ज़रूरत होती है, वो फौज अपने आप को पेश करती है और इसी जज्बे के साथ पेश करती है कि इस कौम ने हम पे एतमाद किया है तो हमने इसको पूरा किया। सर एक मुल्क की सलामती के लिए फ़ौज का किरदार बड़ा अहम होता है। हमारे फौजी जवान सरहदों पे हमारी हिफाजत के लिए जागते हैं, तो हम लोग सारे अपने कंबलों में मीठी नींद सोते हैं। तो एक फ़ौज का मुल्क की सलामती में क्या किरदार है, उसके बारे में? देखिए फौज जो है ना, एक फैमिली में जैसे एक कोई दरबान होता है ना, मुहफ़िज़ होता है, ठीक है। जब तक मुहफ़िज़ वहाँ बाहर हो तो वो अंदर घर वाले जो है सुकून की नींद सो सकते। तो उसके इस रोल को कौम को भी समझना चाहिए। और कुछ थोड़े से मुनासिर होते हैं जो कि फौज के बारे में उनकी ये वजह होती है कि वो खर्चा बहुत कर देते हैं और हमारे को इंटरफेरेंस करते रहते हैं, और इस तरह करके नेगेटिव फीलिंग जो है ना वो फौज के बारे में फैलाना इस कदर बड़ा जुर्म है, इसकी दाग हो नहीं आपको, उन लोगों को इस चीज़ की समझ ही नहीं कि वो कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं। क्योंकि फौज अपने एक फ़ख्र के ऊपर जिंदा होती है, और जब आप उसको गली गली में उसके ऊपर छोटे छोटे आम लोग तबसरे करने शुरू कर देंगे तो वो फिर लड़ने के काबिल नहीं रहेगा, उसका वो फ़ख्र ख़त्म हो जाएगा। वो कहेगी जब जिन लोगों के लिए हम जान देते हैं वो तो हमारे बारे में ये बातें करते हैं, तो हम किस तरह लड़ाई के काबिल रह जाएंगे। तो इसलिए बड़े मुताद के तरीके के साथ फौज के बारे में बात करनी चाहिए और उनकी जो इज़्ज़त है बनती है वो उनको दें। हम ज़्यादा इज़्ज़त भी नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो कायम रहनी चाहिए। बिल्कुल सर, फौज हमारे सर का ताज है
اور ہم فوج کی بڑی عزت کرتے ہیں الحمدللہ. اچھا تھوڑا سا فوج کی قربانیوں کی بات ہو رہی ہے. فوج کی لائف بڑی ٹف ہوتی ہے اس کے علاوہ, لیکن اس میں بڑے خوشی کے لمحات بھی آتے ہیں, بڑا انجوائے بھی کرتے ہیں. کچھ ہم نے سنا ہوا کہ جب بچے نئے نئے فوج کو جوائن کرتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بڑی مزے مزے کی چیزیں ہوتی ہیں. کسی کو وہاں پہ پیسٹ کھلا دی جاتی ہے, کسی کے شوربے میں کوئی چیز مکس کر دی جاتی ہے, درخت کے پاس کسی کو کھڑا کر کے صدا دی جاتی ہے, زور زور سے بول کر السلام علیکم سر, السلام علیکم سر, یا پش اپ لگانے. یہ سارا اس میں ذرا تھوڑا سا بتائیے. اور کیا آپ کے ساتھ بھی کچھ ہوا؟ جی کوئی بالکل. ٹھنڈے پانی میں کوئی بیٹھنا پڑا, کوئی کسی درخت کو سلوٹ کرنا پڑا, سلام کرنا پڑا, تو ذرا تھوڑا سا اس میں بھی بتائیے. بالکل 100% یہ چیزیں باتیں آپ نے کہی ہیں نا, یہ بھی مجھے یاد آ رہی ہیں کہ میرے ساتھ سب کچھ چیزیں جو آپ نے کہی ہیں یہ ہو چکی ہیں. اور یہ سب ہمیں ٹف بنانے کے لیے نا, کہ ہمیں تاکہ دل میں سے ہم کسی چیز کو یہ نہ سمجھیں کہ مشکل ہے, یہ تو میں نہیں کر سکتا, ٹھنڈے پانی میں نہیں بیٹھ سکتا, یا میں کنٹرول نہیں کر سکتا یا کچھ. تو یہ ساری چیزیں دہراتے ہیں آپ کو بار بار, یعنی جس کو جاؤ ہاتھ لگا کے آؤ واپس آؤ. تو رننگ کر کر کے ہم ٹف ہو جاتے ہیں اور ہمیں حکم ماننے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ جو حکم مل گیا ہے وہ ہمیں ماننا ہی ماننا ہے. تو اس لیے اس کو لوگ کچھ شروع میں ہمیں نہیں سمجھ ہوتی, لیکن بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری ہماری بہتری کے لیے ہو رہا ہے. اور ہم اللہ خود جب وہاں نکلتے ہیں, پاس آؤٹ ہوتے ہیں, وہاں سے ہمیں ایک مضبوط اس کردار کے ساتھ مضبوط ارادوں والا ایک جو فوکس انسان بنا کے نکالتا ہے. جی سر, وہاں پہ جیسے جتنی لائف آپ نے وہاں پہ گزاری, جس طرح ہم یہاں پہ کسی اسکول میں کالج میں جاتے ہیں وہاں پہ ہمارے فرینڈس بنتے ہیں, جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ ہمارے فرینڈس بنتے ہیں, اسی طرح جب آپ فوج میں جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہاں پہ بھی آپ کے فرینڈس بنتے ہیں. تو کوئی 2-4 فرینڈس تو ایسے ہوں گے نا کہ جن کے ساتھ بڑی زبردست گپ شپ ہوگی, یا کچھ جو بڑے دل کے قریب ہوتے ہیں, کچھ ان کے بارے میں ذرا بتائیے. ایکچولی جو بندہ وردی پہن لیتا ہے نا جب, تو پھر ہم ایک فیملی بن جاتے ہیں. تو اپنے کورس میٹس یا اپنے گروپ میٹس کے ساتھ تو ویسے ہی ہمارا پیار ہوتا ہی ہے, کیونکہ ہم نے سخت وقت اکٹھے گزارا ہوتا ہے, سب سے بڑی بات یہ. پھر اس کے بعد ہماری اپنی یونٹ کے ساتھ اور یونٹ کے پلانوں کے ساتھ, آفیسروں کے ساتھ اٹیچمنٹ جو ہوتی ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں ایک دھو کے لڑنا سکھاتی ہے یہ چیز کہ ہم ایک فیملی ہے, ہم ایک دوسرے کا بڑا خیال رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد چند دوست ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو زندگی بھر جن کا آپ کو ان کا رول ماڈل کے طور پہ آپ کو رہتے ہیں. فار ایگزامپل میرا کورس کلاس فیلو تھے جنرل راہیل شریف صاحب, ہم ایک گروپ میں تھے, ہم جو 20 لڑکوں کا گروپ تھا 22 کا, اس کے اندر وہ میرے ساتھ تھے. تو اب بھی ہم جب بھی ملتے ہیں تو ہم بڑی فرینک اسی طرح جس طرح ہم چھوٹے ہوتے ایک ینگ کیڈٹ کے طور پہ ایک دوسرے کو ہیلو آئے کرتے تھے اور جبکیاں ڈالتے تھے, وہ صاحب اب تک بھی جاری ہے. تو ان کا ماشاء اللہ کردار جو ہے, اور ان کی ساری قوم اس کی مطرف ہے, اور اللہ کو ان کو ترقیاں دے اور اللہ پاک ان کی حفاظت کرے, اور ان کی خدمات فوج کے لیے بہت زیادہ ہیں. تو میں بڑا اس چیز میں فخر ادا کرتا ہوں کہ فوج میں جانے کے بعد آپ کو بہت سے ابھی جنرل کیانی صاحب ہو گئے, جنرل مشرف صاحب ہو گئے, اور اس سب کے ساتھ مجھے سافٹ سرو کرنے کا موقع ملا ہے, اور میں نے ہر سے کچھ اچھی باتیں سیکھی ہیں, اور میں اپنی سمجھتا ہوں کہ میرا زندگی کا سرمایہ ہے یہ میری زندگی میں مجھے ہمیشہ کارآمد ثابت ہے. سر جیسے کہ آپ جانتے ہو گے ہمارے چینل ایک نیا مسافر کا ایک میسیج ہے جسے ہم پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں, اور کافی عرصے سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. تھنک پازیٹیو, ٹیک کیئر آف پاکستان. تو آپ کو یہ میسیج ہمارا کیسا لگا؟ اس میں ہم چاہیں گے کہ آپ ذرا عوام کو ہماری طرف سے اس پہ بھی بولیں کہ تھنک پازیٹیو, ٹیک کیئر آف پاکستان. یہ بہت اس کو پھیلانا چاہیے. بہت خوبصورت میسیج ہے کہ تھنک پازیٹیو کرنے سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دل میں ہر وقت کوئی کسی سے لینا بدلے لینے کا جذبہ رکھیں گے, ہر وقت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کون کرتے رہیں گے, تو آپ اس کو چاہیے کہ دیکھیں لوگوں کے اندر جو کمزوری ہیں ان کے ساتھ ہیں, ان کو آپ نے صرف کام کی جو چیزیں ہیں وہ اپنائیں اور نیگیٹیوٹی کو چھوڑیں, اور پازیٹیو رہیں زندگی کے اندر. جب پازیٹیو سوچیں گے صحت ٹھیک رہے گی آپ کی, اور آپ کے سارے کام ترقی آپ کی انشاءاللہ اچھی ہوگی. اور چیلنج لے کے طور پہ لیں, جو بھی کام آپ کو دیا جاتا ہے اس کو دیانتداری سے آنیسٹلی کریں, کیونکہ جب تک آنیسٹی نہیں آئے گی اس قوم میں, یہ قوم ترقی نہیں کر سکتی. چھوٹی چھوٹی باتیں جھوٹ بولنا یا ہر وقت کسی کو دھوکہ دینے کے چکر میں رہنا, یہ نیگیٹو چیزیں ہیں. اور پاکستان کی جو ہے سوچ ہے ہمارے ذہن میں ہر وقت رہنی چاہیے کہ ہم اس کے شہری کے طور پہ ہمیں ایک قابل فخر شہری کے طور پہ اپنے آپ کو زندگی میں گزارنی ہے. دنیا میں ہمیں لوگ یہ سمجھیں کہ پاکستانی ایک اچھی قوم ہے, نہ کہ ہماری برائیوں اور ہماری نیگیٹیوٹی کے اوپر لے کے سارے ہمیں ہمارے پاسپورٹ کی اتنا عزت نہ رہے باقی اور باقی چیزوں کی. ہمیں اس قوم کو جو ہے نا
अपने किरदार को जो है ना ऐसा मिसाली बनाना है कि अल्लाह के फजल करम से हम ज़िंदगी में अपने खुद भी कामयाब हों और अपनी कौम के लिए भी कामयाबी से पहुँचें। अच्छा सर, आखिर में हमें ये कि हमारी नौजवान नस्ल के लिए कोई अच्छा पैगाम दें कि ताकि वो हर वक्त ये जो आजकल के माहौल है जिसमें इतनी टेंशन हर तरफ फैली हुई है वो कोई बेहतर परफॉर्म कर सकें। नौजवान नस्ल के लिए आप क्या पैगाम देना चाहिए? शायद भाई दरअसल माँ बाप की ना बहुत उम्मीदें होती हैं बच्चों पर, और वो आपने देखा होगा कि शुरू से उनके एजुकेशन के बारे में वरीड रहते हैं, फिर भी उनको खर्चा जितने हो खर्चे हैं आजकल तलीम के वो पूरे करते हैं, चाहे वो बेचारे खुद ज़िंदगी से गुजार सकेंगे अगर ना बच्चों के लिए तलीम अच्छी करते हैं। अपने बच्चों का भी ये फ़र्ज़ है कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। मैंने अपनी नौजवान नस्ल में देखा है कि गैर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। मैं फिर मैट्रिक ये वो टाइम होता है एफ में कि जब मैट्रिक के बाद कि आपने या तो ऊपर चले जाना है या आपने नाकाम इंसान बन जाना है। तो बच्चों को चैलेंज देने के काबिल होना चाहिए, बच्चों को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, अपने माँ बाप की उम्मीदों को पूरा होना चाहिए। और जैसे मैंने पहले बताया कि फौज एक ऐसा महकमा है जिसमें आपके लिए तरक्की के बहुत चांसेस हैं, और आप अगर रिजल्ट अल्लाह का बाहर लिखा होगा आपके लिए, फिर घबराए मत, तो अप्लाई करें। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो आप इंशाल्लाह सेलेक्ट होकर आप पूरी फैमिली के लिए, पूरे माशरे के लिए काबिल फ़ख्र मुकाम आपको मिल जाता है, और आपकी लाइफ बड़ी स्मूथ और बड़ी ज़बरदस्त लाइफ है, चैलेंजिंग लाइफ, और फुल ऑफ एडवेंचर और फुल ऑफ स्पोर्ट्स एंड फुल ऑफ एवरीथिंग, मतलब यू कैन डिज़ायर, यू कैन थिंक ऑफ। तो जैसे मैं आजकल उनको बच्चों को ये भी कहता हूँ, साथ मैं अभी रिटायरमेंट के बाद मैंने शुरू किया हुआ है थोड़ा सा बच्चों के इंग्लिश इम्प्रूव करने का एक सिलसिला। तो बीत के में अल्फ़ा के नाम से इंग्लिश लैंग्वेज अकेडमी है, और हम सिर्फ 1 माह के अंदर, चाहे बच्चा मैट्रिक हो, FA हो या ग्रेजुएट हो, उसको बेसिक उसकी प्रैक्टिस दे के उसकी टेंसेस वगैरह ठीक करके उसको अल्लाह के फजल से काबिल बनाते हैं, उसका वो जो खौफ है इंग्लिश का वो दूर हो जाता है, और वो अल्लाह के फजल से एटलीस्ट उसकी राइटिंग बेहतर हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और जिसको समझने की ज़रूरत है। जब तक अगर आप इसको समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके एग्जाम्स के अंदर मैट्रिक वालों को, FA वालों को, BA वालों को सबको आसानियाँ होंगी। फिर जॉब में जब जाएंगे आप, तो जॉब की सिलेक्शन में आपको इंग्लिश की वजह से इंटरव्यू में या ऐसे राइटिंग में आसानी हो जाएगी। तो ये आपको एक कामयाबी की तरफ लेके जाती है चीज़। इसको इसलिए आपको सीरियसली आप लें कि हमने अपने बच्चों को इंग्लिश, अगर MBA करके बच्चा एप्लीकेशन ही नहीं लिख सकता तो फिर ऐसी एजुकेशन का क्या फ़ायदा। तो इसलिए हमने ऐसे ही उनको इस तरफ लाना है। बच्चे तो ना समझ होते हैं, वो तो उनको तो इतना पता नहीं शायद होता है ज़्यादा अपनी अच्छाई बुराई का, लेकिन माँ बाप का ये फ़र्ज़ है कि उनको इस तरफ लाएँ कि भाई आप ये क्या, आपको डिग्रियाँ हासिल करना तो मकसद नहीं है ज़िंदगी का। तो ये मेरा पैगाम है नौजवान नस्ल के लिए कि अपने किरदार को बेहतर करें, अपने इंग्लिश को बेहतर करें, और एक अच्छा इंसान, अच्छा शहरी, अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, इसके साथ ही हम आप यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। फ़ौज हमारी जान है, फ़ौज हमारी शान है, फ़ौज हमारी आन है, फ़ौज हमारे सर का ताज है, हमारी फ़ौज को सलाम। और मैसेज तो हमारा आपको पता ही है, थिंक पॉजिटिव, टेक केयर ऑफ पाकिस्तान। मुझको दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।